हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। हम लोगों ने टेट और सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत पढ़ा है संज्ञा और सर्वनाम, और उसके पिछले वर्षों के सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, काफ़ी अच्छे से जो समझ में आए भी होंगे। आज पढ़ते हैं आगे दोस्तों विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। सुंदर होना उसकी क्या है? विशेषता है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों विशेषण में विशेष प्रविशेषण होता है, तो दोनों चीज़ें हम जान लेते हैं। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, किसकी विशेषता बता रहे हो? घोड़े की। तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया। इसकी विशेषता है कि ये क्या है? काला है। काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण क्या है दोस्तों? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है, तो जो रास्ते की विशेषता है, रास्ते के बारे में बता रहे हो, तो ये रास्ते क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जबकि सुनसान रास्ते की क्या है? विशेषता है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और बिल्कुल किसकी विशेषता है? सुनसान की विशेषता है, तो ये बन जाएगा प्रविशेषण। क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, पहाड़ अत्यधिक ऊंचा है। कौन? पहाड़। पहाड़ क्या हो जाएगा? विशेष। और ऊंचा होना उसकी विशेषता है, विशेषण हो जाएगा। और ऊंचा कितना है? अत्यधिक। तो ऊंचा की भी विशेषता हो जाएगी क्या? अत्यधिक। तो अत्यधिक बन जाएगा प्रविशेषण बन जाएगा। विशेषण के भेद दोस्तों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? गुण, परिमाण, संख्या, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। पहला पढ़ेंगे दोस्तों गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते का कलर कैसा है? रंग है काला है, रंग के बारे में बताता है, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या है? महेश हरी कमीज पहने है। तो यहाँ पर जो हरी है वो उस कमीज की क्या है? विशेषता है, रंग है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। चतुर बालक अपना काम करते हैं। कैसे बालक? चतुर। चतुर उसका क्या है? गुण है, तो ये क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ रहा है। कौन? सफ़ेद घोड़ा। तो सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? अगला है दोस्तों सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है। कैसा घोड़ा? सफ़ेद। क्या है? उसका रंग है। कैसा हो जाएगा? गुणवाचक। अगला है दोस्तों दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी परिमाण का बोध हो, जिसे नापा या तौला जा सके, वह कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिससे किसी परिमाण का बोध हो, जिसे मापा या तौला जा सके, परिमाणवाचक कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों पहला पढ़ते हैं इसका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का बोध हो, जिसे नापा या तौला जा सके, उसे क्या बोलते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिसे मापा या तौला जा सके कहलाता है क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यह गाय 4 किलो दूध देती है। तो कितना दे रही है? 4 किलो दूध को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्या? निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा है दोस्तों 2 मीटर कपड़े में कमीज बन जाएगी। कितने मीटर में? 2 मीटर में कपड़े को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये 2 मीटर जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा।
अगला दिया गया है मोहन बाजार से 5 किलो चावल लाता है। कितना किलो? 5 किलो। परिमाण हो गया चावल, निश्चित है ये, क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। अगला है दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा इसका क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित परिमाण का बोध न हो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यह गाय कुछ दूध देती है। दूध तो परिमाण में जाएगा लेकिन कुछ कैसा है? अनिश्चित है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। मोहन बाजार से कुछ दाल लाता है। तो जो कुछ है वो अनिश्चित है, दाल परिमाण है, तो ये क्या बन जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाएगा। बाजार जाते हो तो कुछ हींग लेते आना। तो जो कुछ है वो क्या है? अनिश्चित है, हींग हमारा क्या है? परिमाण है, तो ये बन जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। अगला है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी परिमाणवाचक विशेषण की तरह दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है दोस्तों? जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, उसे गिना भी जा सके, तो वो कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके कुछ भेद भी होते हैं दोस्तों, जैसे गणवाचक। गणवाचक को क्या बोलते हैं? 2, 4, 8, 10 इस तरह से जब हो तो ये गणवाचक कहलाता है। क्रमवाचक जैसे चौथा, पांचवा, 10वां। आवृत्तिवाचक जैसे तिगुना, चौगुना, 5 गुना। समुदायवाचक दोनों, चारों, आठों, पूरे समूह की बात करें। प्रत्येक बोधक हर एक, प्रत्येक, लेकिन इसके जितने भी भेद हैं इन सबको गिना जा सकता है, तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएंगे। इसका दूसरा है दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ है वो अनिश्चित है, जबकि जो लोग हैं वो संख्या में हैं, तो ये हो जाएगा क्या? कुछ लोगों को बोल सकते हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। कुछ लोग घूम रहे हैं, लोग तो संख्या है लेकिन दिया नहीं गया कितने, ये अनिश्चित है कुछ, तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताए और संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पहचानेंगे कैसे कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा के पहले होगा और संज्ञा के पास में लिखा होगा। यही अंतर है कि सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम है वो संज्ञा के पहले होगा और उसी के पास में लिखा होगा। जैसे यह गाय काली है, तो यह दोस्तों क्या है? सर्वनाम है, और जो गाय है वो क्या है? संज्ञा है। तो देखो यह सर्वनाम संज्ञा के पहले भी लिखा है, उसके पास भी लिखा है, तो यह सर्वनाम न होकर के क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इस वाक्य में जो यह है वो किसका काम करेगा? सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। वह आदमी अविश्वसनीय है। आदमी संज्ञा है, वह सर्वनाम है, और जब सर्वनाम संज्ञा के पास लिखा हो तो वो पहले क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। जबकि हम एक सर्वनाम का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे बोला गया यह काली गाय है, तो दोस्तों यह जो है वो संज्ञा के पहले तो है गाय के, लेकिन पास नहीं लिखा है, तो यह क्या बन जाएगा? केवल यह सर्वनाम का काम करेगा, ना कि सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था,
उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, और उत्तरावस्था को ही मध्यमा या मध्य अवस्था भी बोलते हैं। अंग्रेजी में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यही होता है। जैसे मूलावस्था अधिक, अब अधिक का जो दोस्तों उत्तरावस्था बनेगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतर, जबकि उत्तमावस्था क्या बन जाएगा, अधिकतम। ऐसे ही हम बना सकते हैं, निम्न का क्या हो जाएगा, निम्नतर, और उत्तमावस्था क्या बन जाएगी, निम्नतम। तो इस तरह से विशेषण की 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। तो विशेषण काफ़ी आसानी से हम लोगों को समझ में आया है। अब आगे हम इसके आए हुए पिछले वर्षों के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको सीरियल से एक तरफ से सॉल्व किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है 2.5 अपूर्ण पूर्णांक बोधक, बी दूसरा क्रमवाचक, सी वह नौकर कोई विशेषण नहीं, डी 26 पूर्णांक बोधक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा सी वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है। तो यह विशेषण का अशुद्ध निर्देश होगा, क्योंकि यह जो वह नौकर दिया गया है वह नौकर के पहले है, तो यह बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और दोस्तों जो विशेषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर बन जाएगा परिमाणवाचक दोस्तों, क्योंकि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इस वाक्य में जो पूरा है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, क्योंकि जो परिमाणवाचक होता है या तो वो परिमाण या मात्रा बताने का काम करता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासाशील। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासाशील। तो इसका राइट आंसर जाएगा विकल्प सी, क्या हो जाएगा, जिज्ञासा से क्या बनता है, जिज्ञासु। तो जो जिज्ञासु है वह बन जाएगा विशेषण बन जाएगा। जैसे राम एक जिज्ञासु व्यक्ति है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो दोस्तों अपेक्षा से क्या बनना चाहिए, अपेक्षित हो जाना चाहिए, अर्थात इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना कि सापेक्ष, उपेक्षा और निरपेक्ष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी अपेक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? अक्सर लोग इसको गलत कर लेते हैं। तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो लोग आगे इसमें क्या करते हैं, संख्यावाचक लगा देते हैं, जबकि इसको गिना नहीं जाएगा। 4 गज मलमल जो है वो किसका काम करेगा, परिमाण का काम करेगा, से मापा या तौला, यानी मापते हैं मलमल कपड़ा है, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। यह परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण का काम करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, मेरी गाय काली है, क्योंकि काली होना उसकी क्या है, विशेषता है। तो इसका विकल्प आंसर क्या जाएगा, काली गाय, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है,
सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विशेषण। तो दोस्तों विकल्प दिया गया है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो नई होना किसकी विशेषता है? साड़ी की विशेषता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों क्या? डी हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुण यहाँ पर संज्ञा का काम करेगा। अमूल्य होना उस गुण की क्या है? विशेषता है। तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। तो इस शब्द में अमूल्य किसका काम करेगा? यह विशेषण का काम करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है क्या? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक क्या होते हैं? सब विशेषण होते हैं। अर्थात इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो काला क्या है? उस पतलून का रंग है। रंग गुण बताए तो क्या होता है? वो कहलाता है विशेषण। कैसा? गुणवाचक। तो ये बन जाएगा क्या? मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो इसमें विशेषण बन जाएगा काली, यानी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर और घनिष्ठतम। तो दोस्तों बताया गया था जैसे निम्न होता है क्या? पॉजिटिव में था, यानी निम्न, और वो हो जाएगा क्या? निम्नतर और निम्नतम। तो वैसे घनिष्ठ का बन जाएगा घनिष्ठतर, यानी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो दोस्तों बताया गया था जिसे मापा या तौला जा सके वो कहलाता है क्या? परिमाणवाचक कहलाता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में है क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो दोस्तों टपकना यहाँ पर हो जाएगी क्या? क्रिया, और बूंद बूंद उस टपकने की विशेषता है। तो ये विशेषण ना होकर के क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? बड़ा छोटा, छोटा नीला, बड़ा नीला, घर आदमी वस्त्र। दोस्तों बताया गया था जिसके बारे में बताया जाए तो वही कहलाता है क्या? विशेष। तो यहाँ पर बड़ा क्या है? घर है, तो घर हो जाएगा। छोटा क्या है? आदमी, तो आदमी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? वस्त्र, तो क्या बन जाएगा? घर आदमी वस्त्र हो जाएगा विशेष, अर्थात इसका विकल्प डी सही है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से विशेषण आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।